जय माता दी। दुर्गा सप्तशी 8वां अध्याय रक्त बीज वध। ध्यानम। ओम में अणिमा आदि सिद्धमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का लाल रंग है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पा रहे हैं। ओम मेघा ऋषि बोले, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से तथा बहुत सी सेना के कष्ट नष्ट हो जाने से असुरों के प्रतापी राजा शुंभ ने क्रोध में भरकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार हो जाने की आज्ञा दी। उसने कहा, आज उदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 भयानक सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए प्रस्थान करें। कोटि वीर नामक 50 सेनापति और धूम्र कुछ नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालका दो हरदा मयूर वंशी तथा काल वंशी असुर युद्ध में लड़ने के लिए मेरी आज्ञा से शीघ्र चले जावे। भयानक शासन करने वाला असुर राजा शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना को साथ में लेकर युद्ध के लिए चला। जब चंडिका देवी ने देखा कि भयानक सेना लेकर शुंभ आ रहा है तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे नृप, तब सिंह ने भी महान गर्जना करी और उस समय चंडिका ने अपना घंटा बजाकर नाद दूना कर दिया, जिससे कालिका का मुंह बढ़ गया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना, घंटा बजाने से इतना शोर गुंजार हो गया कि चारों दिशाएं परिपूर्ण हो गईं। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्य की सेना ने चंडिका देवी, सिंह और काली क्रोध देवी को क्रोध में भरकर चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, इसी अवसर पर दैत्य के विनाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय इन आदि देवताओं की शक्तियां उन्हीं के शरीर से निकलकर उन्हीं रूपों में चंडिका देवी के पास आ गईं। ये शक्तियां जो जैसा देवता था उन्हीं के समान रूप, आभूषण और वाहन से युक्त होकर असुरों से युद्ध करने के लिए आईं। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई साक्ष सूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महेश्वर की महेश्वरी शक्ति वृषभ का विराजमान होकर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कारण कर्ण धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित किए हुए आई। मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, शार्दूल, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराही वाराह का शरीर धारण करके आई। श्री नरसिंह की शक्ति नरसिंह के समान शरीर धारण कर गर्दन के बालों को फटकारने से तारों को बिखरेती हुई वहां पहुंचाई। इंद्र की शक्ति इंद्र का रूप धारण कर वज्र को अपने कर कमलों के लिए सहस्त्र नेत्रों वाली ऐरावत हाथी पर बैठकर युद्ध में आई। तब देव शक्तियों सहित चामुंडा देवी से महादेव जी ने कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इन असुरों का संहार कर दो। तब देवी के शरीर से भयंकर रूप धारण किए हुए चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जिसकी चिक्कार सैकड़ों चिक्कारों के समान थी। उस अपराजित देवी ने धूम्र रंग की जटा वाले शंकर जी से कहा कि हे भगवान, आप मेरे दूत बनकर शुंभ के पास जाएं और अति घमंडी शुंभ, निशुंभ तथा दूसरे राक्षसों से जो यहाँ युद्ध करने आए हैं उनसे कहना, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो त्रिलोकी राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को उसका यज्ञ का भाग मिलना चाहिए और पाताल लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हें लड़ने की इच्छा हो तो तुम्हारे सांस से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त कर दिया था, इसलिए वह संसार में शिव दूती के नाम से विख्यात हुई। शिव जी ने महाअसुरों के पास जाकर जब देवी के वचन उनसे कहे तो वे क्रोध में भरकर और कायतनी देवी स्थिति तथा उस ओर बढ़ने लगी। कुपित होकर राक्षसों ने बाण, शक्ति, ऋषि और आयुधों से देवी पर आक्रमण बोल दिया। तब धनुष की टंकार करके पैने पैने बाण छोड़कर देवी ने बच्चों के खेल के समान उनके फेंके हुए अस्त्र शस्त्रों को काट डाला। इसके बाद कालिका देवी ने उनके सम्मुख होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से चीरती फाड़ती, खड्गवाग से कुचलती मारती विचरण करने लगी। ब्राह्मणी देवी भी जिधर निकल जाती वहां अपने कमंडल से राक्षसों पर
जल छिड़ककर उनके बल, वीर्य और पराक्रम को नष्ट कर देती। इसी प्रकार महेश्वरी ने अत्यंत क्रोधित होकर त्रिशूल से तथा वैष्णव देवी ने चक्र से और कौमारी देवी ने शक्ति से शत्रुओं का नाश कर दिया। इंद्री देवी ने वज्र के प्रहार से सैकड़ों दैत्य और दानवों को काट दिया, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े तथा शरीर से रक्त बहने लगा। बाराही देवी ने अपने तुंड प्रहार से कुछ असुरों को नष्ट कर दिया। कुछ असुरों के वक्षस्थल को अपनी दाढ़ों से के प्रभाव से फाड़ दिया। कुछ असुरों को चक्र से काट काट कर पृथ्वी पर सुला दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नारसिंह अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी। सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजरती हुई रणभूमि में विचरण कर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके गिरते ही वह उन्हें खा जाती थी। इस तरह क्रोध में भरी हुई मातृ गणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े राक्षसों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। सेना को भागते हुए रक्त बीज नामक एक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। रक्त बीज के शरीर से रक्त की बूंदें जैसे जैसे ही पृथ्वी पर गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला और वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। महासुर रक्त बीज गदा हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र के प्रहार से रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त निकलकर पृथ्वी पर जा गिरने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। पृथ्वी पर उनके शरीर से जितनी रक्त की बूंदें गिरती, उतनी ही संख्या में बल, वीर युक्त पराक्रम वाले असुर उत्पन्न होते रहते। इस प्रकार रक्त बीज से उत्पन्न संपूर्ण दैत्य उग्र शस्त्रों की वर्षा कर मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। फिर देवी ने वज्र प्रहार से उनका सिर काट दिया, तो उनके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। वैष्णवी देवी ने चक्र द्वारा उसे मारा। इंद्री ने गदा द्वारा उस असुर राज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से छत विक्षत होने पर उसके शरीर से जो ही रुधिर स्त्राव होता, उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो जाते। इससे सारा संसार भर गया। कौमारी ने शक्ति से, बाराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। क्रोध में भरकर महादैत्य रक्त बीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर अलग अलग प्रहार किया। माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया, जिससे सैकड़ों राक्षस उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवता भयभीत हो गए। देवताओं को डरा हुआ तथा उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका देवी ने काली देवी से कहा कि चामुंडे, अपना मुख तुम और विस्तार से फैला दो। मेरे शस्त्र प्रभाव से गिरते हुए रुधिर बिंदुओं से उत्पन्न राक्षसों को अपने मुख द्वारा निगलती जाओ। इस प्रकार युद्ध में रक्त से उत्पन्न असुरों का भक्षण करती हुई भ्रमण करोगी तो इस रक्त बीज का संपूर्ण रक्त समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार तुम उन राक्षसों का भक्षण करने लगोगी तो अन्य नए राक्षस पैदा नहीं होंगे। इस तरह काली देवी को समझाकर देवी दुर्गा ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। तत्काल ही देवी काली ने रक्त बीज के रक्त को अपने मुख से पी लिया। उसी समय रक्त बीज ने देवी चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा का चंडिका को कुछ थोड़ी सी भी वेदना नहीं हुई। रक्त बीज के छत विक्षत शरीर से बहुत सा रुधिर बहने लगा, परंतु उसके रक्त के पृथ्वी पर गिरने से पहले ही काली ने उसे अपने मुख में ले लिया। उससे उनके मुख में राक्षस उत्पन्न होने लगे। उन राक्षसों को देवी काली भक्षण कर लेती और रक्त को पीती जाती। तदनंतर देवी चंडिका ने रक्त बीज को वज्र, बाण, खड्ग, षष्टि इत्यादि से मार डाला। इस प्रकार शस्त्रों के प्रहार से घायल एवं रक्तहीन होकर रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसका रुधिर तो देवी काली ने पी ही लिया था। रक्त बीज के मरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। मात्र शक्तियां उन महाअसुरों का रक्त पीकर मंदोमत होकर नाचने लगी। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सर्वण्के मन्वंतरे देवी महात्म्ये रक्त बीज वधो नामाष्टो अध्याय समाप्त। बोलो दुर्गे माता की जय। हे माता रानी, आपके इस अध्याय को पढ़ने में जो भी गलतियां हो गई हों तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा करें। जय माता दुर्गे, जय मां चामुंडा।